Hello everyone, welcome once again in our unit number 4, Chemical Bonding and Molecular Structure. Now today we start with solutions of NCERT exemplar problems. In this session of NCERT exemplar problems, first we start with a MCQ with a one correct answer. Not more than one correct answer, but one correct answer. So according to first MCQ, they given like that, the isostructural species. The meaning of isostructural means they all having the same structure are those which have the same shape and hybridization. So among the given species, identify the isostructural pair. यहाँ पे आपको पूछा गया है कि दोनों जो स्पीसीज है मेरे पास वो दोनों आइसोस्ट्रक्चर भी होनी चाहिए और दोनों के हाइब्रिडाइजेशन और शेप भी सेम होने चाहिए। तो ऐसी कौन सी हो सकती है? तो देखिए NF3 है वो पिरामिडल है, अब देखेंगे, और BF3 है वो प्लेनर है, यानी ये प्रोसेस तो मेरे से निकल गई। BF4 माइनस और NH4 प्लस दोनों है sp3 ही हाइब्रिडाइजेशन है और दोनों टेट्राहेड्रल शेप में चली गई है। देखिए BCl3 है वो ट्राइगोनल प्लेनर है और BrCl3 टी शेप में है, तो ये भी ऑप्शन निकल गया। NH3 और NO3 में NH3 पिरामिडल शेप है और ये ट्राइंगुलर प्लेनर है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए नंबर 2 यहाँ पे पूछा गया है कि पोलैरिटी इन अ मोलेक्यूल एंड हेंस द डाइपोल मोमेंट डिपेंड्स primarily on electronegativity of the constituent atoms and shape of a molecule. So which of the following has the highest dipole moment? हमें मालूम है कि पोलैरिटी कोई भी जो मॉलिक्यूल्स की हम देखेंगे तो प्राइमरीली वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के जो डिफरेंस होते हैं और उसके शेप होते हैं उसकी वजह से होती है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि CO2, HI, H2O और SO2 में से किसकी हाईएस्ट है। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का तो शेप ही कुछ इस तरह से होता है कि यहां से O और यहां पे इस तरह से O चली जाती है, यानी नेट हमारी जो डाइपोल मोमेंट है वो μ0 हो जाती है। HI है SO2 एंड H2O, तो इसमें डाइपोल मोमेंट हमें मिलती है क्योंकि HI में आयोडीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो यहाँ पे जो हमारा प्रोसेस है वो आयोडीन की तरफ चला जा रहा है। वाटर में 1.84 है और SO जो हमें दिया हुआ है SO2, ये SO2 का स्ट्रक्चर थोड़ा गलत है, यहाँ पे एक बॉन्ड कम कर देना है और एक है वो डॉटेड बॉन्ड है, तो 1.84 ड्यू टू दिस टू लॉन पेयर, दो लॉन पेयर की वजह से ये 1.84 पे है और ये 1.62 D/B है, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? पानी। द टाइप्स ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ नाइट्रोजन इन NO2 प्लस, NO3 माइनस एंड NH4 प्लस रिस्पेक्टिवली। हमें मालूम है कि NO2 प्लस होते हैं तो उसमें आपको जो VSCPRC भी आप देख सकेंगे कि इसमें दो बॉन्डेड पेयर है और एक भी लॉन पेयर नहीं है, यानी वो sp में चला जाएगा। NO3 माइनस 1 की जो यहाँ पे बात यहाँ पे दिखाई गई है तो इसमें 3 बॉन्डेड पेयर है और एक भी लॉन पेयर नहीं होने की वजह से वो भी लीनियर है, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। और NH4 प्लस में चारों बॉन्डिंग पेयर है, एक भी लॉन पेयर नहीं है, यानी उसका जो हाइब्रिडाइजेशन मुझे मिल रहा है NH4 प्लस का वो sp3 ही मुझे मिलेगा और वो भी sp3 हाइब्रिडाइज से चलेगा। तो sp, sp2 एंड sp3 उसका जो हाइब्रिड, और दूसरा मेरा जो शॉर्टकट था जो हमें डिवाइडेड बाय 8 वाला वो भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। समझ में आ गया? फिर नेक्स्ट हमें यहाँ पे पूछा गया है कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड इन मेनी कंपाउंड्स, फॉर एग्जांपल वाटर है, HF है और अमोनिया है। The boiling point of such a compounds depends to an extent on the strength of hydrogen bond and the number of hydrogen bond, बराबर? तो the correct decreasing order of the boiling points तो क्या होता है? तो देखिए यहाँ पे HF, H2O, HF, F की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है वो बहुत ज्यादा होती है, फिर HO में थोड़ी कम हो जाती है और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाती है। लेकिन यहाँ पे देखिए H2O मॉलिक्यूल्स में एक क्या होता है कि जैसे वो हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं, लेकिन यहाँ पे H2O में क्या होता है कि जॉइन टू 4 अदर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स। HF है वो 2 के साथ ही जुड़ा होता है, तो H2O का बॉइलिंग पॉइंट HF से क्या चला गया है? ज्यादा चला गया है। समझ में आ रहा है? देखिए इन PO4 -3 आयंस
द फॉर्मल चार्ज ऑन द ऑक्सीजन एटम ऑफ PO बॉन्ड। तो देखिए PO4-3 आयन में फॉर्मल चार्ज ऑन ऑल ऑक्सीजन एटम्स क्या होता है, तो PO बॉन्ड कितने होते हैं देखिए, तो कि टोटल चार्ज है उसमें -3 का है और नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम 4 है, तो यानी पर पॉइंट -75 में उसका आंसर आ जाएगा। In NO3-1 ion, the number of bonded pair and lone pairs of the electron or nitrogen atom। तो अभी हमने बात की थी कि NO3-1 की जैसे हम बात कर रहे हैं, तो इसमें हमें 4, जैसे आप देख ही रहे नाइट्रोजन एटम में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि NO3-1 के उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फिर ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इस तरह से हम देखेंगे तो हमें मालूम पड़ जाएगा कि इसमें बॉन्डेड पेयर 4 है NO3-1 में और नंबर ऑफ लॉन पेयर्स उसमें 0 है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज हैज अ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री मुझे कहां पे मिल रही है, देखिए BH4- में चारों बॉन्डेड पेयर है, NH2 V शेप होता है, CO3-2 ट्रायंगुलर प्लानर है और H3O+ पिरामिडल है, लेकिन टेट्राहेड्रल जो ज्योमेट्री है वो यहाँ पे मुझे BH4- में मुझे मिल रही है। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स एंड सिग्मा बॉन्ड्स इन द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। यहाँ पे नंबर ऑफ पाई और सिग्मा कितने हैं वो आपने दिखाना पड़ेगा, तो 1 2 3 4 5 6 तो आप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि इन द गिवन कंपाउंड द करेक्ट, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है वो करेक्ट स्ट्रक्चर नहीं है, ये जो दिया हुआ है वो करेक्ट नहीं है, ये दिया हुआ है वो करेक्ट है, लेकिन यहाँ पे दोनों इस तरह से एक के साथ एक बाजू में नहीं आ सकते हैं। सो करेक्ट स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से हो पा रहा है, यानी इसमें ये जो होगा जैसे मैं यहाँ पे दिखाऊंगा 1 2 3, तो ये मुझे है ना यहाँ पे नहीं लिखना पड़ेगा, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है और ये यहाँ पे आ जाएगा, यानी इसमें 5 है और 19 है वो सिग्मा बॉन्ड है। आप गिन लीजिए तो 19 सिग्मा बॉन्ड मुझे यहाँ पे मिलेंगे। समझ में आ रहा है। પછી फिर से यहाँ पे पूछा गया है कि विच मोलिक्यूल आयन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन अनपेड इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन कहाँ पे मुझे नहीं मिल रहे हैं, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन में देखिए N2+ है, N2+, तो उसमें एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, O2 में 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, O2-2 में नहीं है क्योंकि 18 इलेक्ट्रॉन पेयरिंग में है, B2 है, इसमें तो बॉन्ड ही पॉसिबल नहीं है, फिर भी 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन हम इसमें दिखा सकते हैं कि भाई इसमें 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन मुझे मिल रहे हैं। फिर यहाँ पे 10वां जो क्वेश्चन हमें पूछा गया है वो भी आप देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मोलिक्यूलर आयन ऑल द बॉन्ड्स आर नॉट इक्वल। सभी बॉन्ड इक्वल नहीं है। HCF4 में क्या होता है कि स्क्वायर प्लेनर होने की वजह से सभी बॉन्ड इक्विवेलेंट होते हैं। BF4- में सभी बॉन्ड, क्योंकि इसमें बॉन्डिंग पेयर और लॉन पेयर में 4 बॉन्डिंग पेयर है, एक भी लॉन पेयर नहीं होने की वजह से टेट्राहेड्रल शेप है। C2H4 में क्या मिलेगा मुझे, तो क्या C डबल बॉन्ड C इज नॉट इक्वल टू द CH बॉन्ड। CH बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है और C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड है, तो मेरा आंसर यहाँ पे मिल गया है। SiF4 में सभी जो बॉन्ड है वो सिग्मा है और सभी इक्वल मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। फिर मुझे यहाँ पे पूछा गया है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस विल हाइड्रोजन बॉन्ड बी स्ट्रॉन्गेस्ट। तो यहाँ पे किस में हाइड्रोजन बॉन्ड आपका स्ट्रॉन्ग मुझे मिल रहा है, तो HCl, H2O, HI और H2S है। मुझे मालूम है H2O और H2S के बाद में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से, राइट, तो HCl, HI और H2S में पानी है वो अच्छी तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है और वो स्ट्रॉन्गेस्ट भी है। सो इफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ एन एलिमेंट is 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d2 4s2 the 4 electrons are involved in chemical bond formation will be। तो यहाँ पे मुझे यहाँ पे जो पूछा गया है वो पहले कितने इलेक्ट्रॉन है आप गिन लीजिए, 2 4 6, 2 और 4 + 6 10 12 16 18 और 20 हुए ना, एक मिनट, 6 10 12 18 22 हुए, यानी 22 नंबर वेनेडियम का है, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, तो उसकी जो केमिकल कॉन्फ़िगरेशंस होगी वो 3d2 4s2 यही है कि बाकी तो 18 इलेक्ट्रॉन तो आर्गोन के है, तो वो तो इनर्ट गैस में चले जाएंगे, तो बॉन्ड फॉर्मेशन में 3d2 4s2 वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट हो पाएंगे।
फिर हमें यहाँ पे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल कॉरस्पॉन्डेंस टू द sp2 हाइब्रिडाइजेशन। वो तो हमें मालूम है sp2 में 120 का ही बॉन्ड एंगल हमें दिखाई दे रहा है। फिर यहाँ पे एक और क्वेश्चन अच्छी तरह से पूछा गया है कि द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3 एलिमेंट्स A, B and C आर गिवन बिलो। तो हमें 14 to 17 के जो क्वेश्चंस के आंसर है वो इस कॉन्फ़िगरेशन से हमें पता लगाना है। A है 1:2, 2:2, 2p6, यानी हमें मालूम है कि वो नियॉन की बात कर रहे हैं। बाद में जो है वो फॉस्फोरस की बात हो रही है और सी में बात हो रही है क्लोरीन की बात हो रही है। आपको समझ में आ गया? पहले वाला है वो नियॉन है, दूसरे वाला है वो फॉस्फोरस है और लास्ट वन सी वाला है वो क्लोरीन है। तो यहाँ पे 14 में पूछा गया है कि स्टेबल फॉर्म ऑफ ए में बी रिप्रेजेंटेड। तो ए तो किसी के साथ जुड़ेगा ही नहीं क्योंकि इनर्ट गैस है, तो वो तो ए ही रहेगा। स्टेबल फॉर्म ऑफ सी यानी क्लोरीन की बात हो रही है, समझ में आ रहा है? मे बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉर्मूला, तो वो सी होता है, वो तो Cl2 की वजह से ही होता है। लास्ट वन हमें दिया गया है द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड BnC। बी यानी नाइट्रोजन है और सी यानी क्लोरीन है, तो वो NCl3 कुछ इस तरह से, या PCl3 सॉरी, वो कुछ इस तरह से यहाँ पे दिखाई दे रहा है। 17 में पूछा गया है द बॉन्ड बिटवीन B एंड C, यानी दोनों नॉन मेटल्स है, तो नॉन मेटल्स के बीच में तो कोवेलेंट बॉन्ड ही पॉसिबल हो रहा है। 18th वाला क्वेश्चन हमें यहाँ पे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ एनर्जीज ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल ऑफ N2 इज करेक्ट, यानी N2 के लिए कौन सा ऑर्डर हमारे लिए करेक्ट है। तो हमें मालूम है कि सिग्मा 1 है, सिग्मा स्टार 1 है, सिग्मा 2 है, सिग्मा स्टार 2s के बाद में हमें दिखाना पड़ेगा पाई 2px और पाई 2py, और बाद में सिग्मा 2pz में चला जा रहा है, यानी पाई 2py, पाई 2pz और पाई स्टार 2px इज अप्रोक्सीमेटली पाई स्टार 2py। तो हमें इस तरह से कुछ यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। तो ये जो ऑर्डर मुझे यहाँ पे मिल रहा है, जो मेरा ए आंसर है पाई 2py सिग्मा 2pz, तो ये बराबर है, ये ए आंसर में मुझे जाना पड़ेगा। नेक्स्ट मुझे यहाँ पे दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल थियरी, यानी मोलिकुलर ऑर्बिटल थियरी के दृष्टिकोण से, इसके परसेप्शन एंगल से कौन सा ये है वो करेक्ट नहीं है। Be2 इज नॉट अ स्टेबल मोलिक्यूल। तो देखिए Be2 है, मुझे मालूम है कि वो उसका बॉन्ड ऑर्डर ही 0 है, तो वो एग्जिस्ट ही नहीं हो पा रहा है। He2 इज नॉट स्टेबल बट He2 प्लस इज एक्सपेक्टेड टू एग्जिस्ट, तो बराबर है He2 में तो बॉन्ड ऑर्डर ही 0 है, बल He2 प्लस में 0.5 होने की वजह से वो एग्जिस्ट कर पा रहा है। Bond strength of N2 is maximum amongst the homonuclear diatomic molecules belonging to the second period, यानी हमें मालूम है कि N2 में जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 3 है, और 3 होने की वजह से वो मैक्सिमम उसकी स्ट्रेंथ है, वो भी बराबर है। द ऑर्डर ऑफ द एनर्जीज ऑफ द मोलिक्यूल्स ऑर्बिटल इन N2 सिग्मा 2s बराबर है, सिग्मा स्टार 2s बराबर है, लेकिन यहाँ पे सिग्मा 2pz नहीं आता है, पहले पाई 2px पाई 2py, बाद में सिग्मा 2pz आता है, यानी मेरा आंसर यहाँ पे डी है, वो मुझे मिल रहा है। नंबर 20 में हमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन ऑप्शंस रिप्रेजेंट द करेक्ट बॉन्ड ऑर्डर, यानी करेक्ट बॉन्ड ऑर्डर क्या है। तो हमें मालूम है कि O2 का तो 2 होता है, क्योंकि इसमें 16 इलेक्ट्रॉन है तो वो 2 में चला जाएगा, और ये इसमें 15 इलेक्ट्रॉन है, O2 प्लस में क्या होता है 15 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से वो 2.5 में चला जाएगा, और O2 माइनस की जो बात है हमें 17 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से 1.7 में चला जाएगा, 1.5 में चला जाएगा, तो 1.5, 2 और 2.5, तो इसका करेक्ट ऑर्डर मुझे मिल रहा है। फिर मैं यहाँ पे पूछा गया है कि द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो मोस्ट देखिए सभी में 2s2 2p5, यानी ये फ्लोरीन की बात हो रही है, ये क्लोरीन की बात हो रही है, ये ब्रोमीन की बात हो रही है, और ये आयोडीन की बात हो रही है, लेकिन चारों में से मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव तो फ्लोरीन ही है, तो ये 2s2 2p5 मुझे मिलेगा। Amongst the following elements whose electronic configurations are given below, the one has the highest ionization enthalpy। तो हमें यहाँ पे जो हाईएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहाँ पे मुझे मिल रही है, तो हाईएस्ट आयन यानी हमें ज्यादा एनर्जी उसकी यूज करनी पड़ेगी। तो आप देखिए इसका जो ऑप्शंस मुझे यहाँ पे दिए गए हैं वो आपको देखने पड़ेंगे। उसमें 3s2 3p1 यानी 10, 12 और 1 13, यानी एल्यूमिनियम की बात हो रही है।
ये 3s2 3p3 की बात हो रही है। ये 3s2 3p3 ये 10-12 यानी फॉस्फोरस है। यहाँ पे देखिए 10-12 और सिलिकॉन की बात हो रही है। और ये आर्गोन 3d10, ये आर्गोन 3d10 यानी ये जो हो रहा है वो जिंक के बाद में 2 और 32 और 35 नंबर है। 35 नंबर है वो ब्रोमीन की बात हो रही है। लेकिन हमें मालूम है कि जो हाफ फील्ड होती है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल होने की वजह से ये आंसर यहाँ पे बी मुझे मिलेगा, राइट। तो ये हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात यहाँ पे फॉस्फोरस के रिगार्डिंग यहाँ पे की हुई है। समझ में आ रहा है। फिर यहाँ पे दिया हुआ है, अभी जो एमसीक्यूज आपको पूछे जा रहे हैं वो मोर देन 1 करेक्ट आंसर है, यानी मोर देन 1 ऑप्शंस के वजह से वो पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैव आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर, यानी आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर कहाँ पे मिलेगा। तो बॉन्ड ऑर्डर के लिए तो मैंने आपको एक शॉर्टकट बताया था कि Cn माइनस में तो टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसमें बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है। NO प्लस में भी 14 है, यानी इसमें भी 3 हो जाएगा। O2 माइनस में 15 है। तो अभी तो हमने बात की थी कि O2 माइनस में जो 15 होने की वजह से तो उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या मिलेगा, मुझे 1.5 मिलेगा। और O2 माइनस 2 है, उसमें 18 है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 मुझे मिल सकता है। यानी दोनों का सेम आइडेंटिकल है, वो ये दोनों में मिल सकता है। फिर यहाँ पे दिखाया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अटेंड द लीनियर स्ट्रक्चर। तो मुझे मालूम है कि BeCl2 लीनियर स्ट्रक्चर में चला जा रहा है। फिर NCO प्लस यहाँ पे दिया हुआ है वो नॉन लीनियर है, राइट। NO2 का जो स्ट्रक्चर्स है वो भी बॉन्ड एंगल इसमें 132 का मिल रहा है। और CS2 है वो लीनियर में मुझे मिलेगा, क्योंकि कार्बन के पास कोई लॉन पेयर यहाँ पे नहीं होने की वजह से A और D दोनों आंसर मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं करेक्ट आंसर। CO है, CO में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 14, तो उसका आइसो इलेक्ट्रॉनिक किसके साथ चला जाएगा, N2 में चला जाएगा और NO प्लस में चला जाएगा, क्योंकि दोनों में 14 और 14 इलेक्ट्रॉन है। SnCl2 में तो 84 है और NO2 माइनस 1 में 24 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्लियर। फिर पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज हैव द सेम शेप। यहाँ पे शेप एक मीन्स एक ही शेप कहां पे दिखेगा। तो CO2 तो हमें मालूम है लीनियर है, CCl4 टेट्राहेड्रल होता है, ये बेंट होता है और ये भी बेंट होता है, यानी ये दोनों के जो शेप है वो बेंट में चले जा रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट CO3-2। तो CO3-2 होता है तो उसमें हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, sp3 नहीं होता है, यानी ये फॉल्स है। इट्स रेजोनेंस स्ट्रक्चर हैज 1 CO सिंगल बॉन्ड एंड 2 C डबल बॉन्ड O। तो नहीं, इसमें तो सभी के बॉन्ड लेंथ सेम ही होती है, क्योंकि रेजोनेंस होने की वजह से ऑल CO बॉन्ड लेंथ्स आर इक्वल। द एवरेज फॉर्मल चार्ज ऑन ईच ऑक्सीजन एटम इज 0.67। नहीं, ये -0.67 होना चाहिए, यानी बराबर है 0.67 हम इसको बोल सकते हैं। और ऑल कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ्स आर इक्वल, तो ये भी सही है, ये भी सही है, क्योंकि टोटल चार्ज इसमें -2 है और टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 3 है, तो -4.67 यूनिट्स मुझे मिल जाएंगे। फिर यहाँ पे पूछा गया है कि डायएटॉमिक स्पीसीज आर दोज which contain no unpaired electrons, which among the following are dimagnetic in nature। तो यहाँ पे देखिए A वाला जो पोर्शन है वो मुझे N2 में दिया गया है, तो N2 होता है, इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है। N2-2 यानी इसमें मुझे 14 + 16 यानी इसमें मुझे पैरामैग्नेटिक में चला जाएगा, ये भी पैरामैग्नेटिक में चला जाएगा, लेकिन ये इसमें पूरा है वो डायमैग्नेटिक में चला जाएगा। स्पीसीज हैविंग द सेम बॉन्ड ऑर्डर्स, एक ही बॉन्ड ऑर्डर किसमें होते हैं, N2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी बॉन्ड होते हैं 14 यानी 3 होते हैं, इसमें 2.5 होते हैं, इसमें 1.5 होता है और इसमें भी 1.5, यानी दोनों में 1.5 हम अपने शॉर्टकट्स को यूज करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट। तो NaCl इज बीइंग एन आयोनिक इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सॉलिड स्टेट में वो नहीं कर पा रहा है, वो मोल्टन स्टेट या एक्वियस फेज में ही वो गुड कंडक्टर की तरह बिहेव कर सकता है। इन कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स देयर इज अ डिफरेंस इन द अरेंजमेंट। नो, कैनोनिकल स्ट्रक्चर में अरेंजमेंट का कुछ भी प्रोसेस नहीं हो पा रहा है, राइट। ये दोनों गलत है, करेक्ट नहीं है। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, डेफिनेटली प्योर से हाइब्रिड में बॉन्ड स्ट्रॉन्ग ही होते हैं। VSEPR theory can explain the square planar geometry of XeF4। ठीक है, हो रहा है, क्योंकि XeF4 का जो स्क्वायर प्लेनर शेप है वो VSEPR से हम समझ में आ रहा है।
क्लियर, क्योंकि लॉन पेयर और जो बॉन्डेड पेयर का जो रिपल्जन है तो उसकी वजह से हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो ये जो पूरा मेरा एमसीक्यू का जो डिपार्टमेंट था एग्जाम्पलर का वो हमने खत्म किया है। अभी नेक्स्ट हम चले जाएंगे शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चंस में, हम चले जाएंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के। यहां पे पूछा गया है कि एक्सप्लेन द नॉन लीनियर शेप ऑफ H2S एंड नॉन प्लेनर शेप ऑफ PCl3 यूजिंग VSEPR। हमें मालूम है कि इन द केस ऑफ H2S में होता है तो में सल्फर हमारा सेंट्रल एटम होने की वजह से उसमें बाहरी जो कक्षा होती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसमें 6 होते हैं। इस 6 इलेक्ट्रॉन्स में से 2 तो उसने बॉन्डेड पेयर में लगा दिए, बाकी के जो 4 है वो लोन पेयर में, 2 लोन पेयर में लगे हैं। इट मीन्स दैट यहाँ पे 2 बॉन्डिंग पेयर है और 2 लोन पेयर है। तो वो जो 2 लोन पेयर है वो 2 बॉन्डिंग पेयर की वजह से उसका जो शेप है वो डिस्टॉर्टेड करेंगे, यानी उसका शेप होना चाहिए था टेट्राहेड्रल, लेकिन वो हो गया है एंगुलर और बेंट, यानी वो इस तरह से चला गया है। यानी PCl3 में क्या हो रहा है कि PCl3 का जो आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें सेंट्रल एटम है वो फॉस्फोरस है, तो उसमें 3 बॉन्डेड पेयर है, क्योंकि इसके आउटर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में 5 होते हैं तो 5 में से 3 ने बॉन्डेड पेयर में लिया हुआ है, 2 लॉन पेयर में चले गए हैं। लेकिन ये लॉन पेयर है वो बॉन्डेड पेयर पे रिपल्जन लगाएंगे और रिपल्जन लगाने की वजह से जो PCl3 का शेप है वो नॉन प्लेनर में चला गया है। सो PCl3 का जो टोटल नंबर मैंने अभी आपको दिखाया था, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 1 लॉन पेयर द शेप बिकम्स पिरामिडल, यानी वो नॉन प्लेनर में चला जा रहा है। फिर हमें यहाँ पे क्वेश्चंस पूछा गया है कि यूजिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल थियरी कंपेयर द बॉन्ड एनर्जी एंड मैग्नेटिक कैरेक्टर ऑफ O2 प्लस एंड O2 माइनस। कई बार पूछा गया है, हमें मालूम है O2 प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 15 का बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है 2.5 और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस यहाँ पे दिखाई गई रही है। O2 माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कि O2 माइनस में 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं 17, तो उसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और 1.5 है, यानी O2 प्लस का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 2.5 है, उसका 1.5 है। तो हम समझ सकते हैं, और दोनों में अनपेड इलेक्ट्रॉन में O2 प्लस दिखाई दे रहा है, मोर स्टेबल है, और बोथ हैविंग अनपेड इलेक्ट्रॉन, दोनों में अनपेड इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस है। देखिए यहाँ पे भी अनपेड इलेक्ट्रॉन मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे भी अनपेड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से मैं ऐसा समझा सकता हूं अथवा ऐसा समझ सकता हूं। देखिए यहाँ पे थोड़ी दिक्कत है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 16 यहाँ पे ना, यहाँ पे हो जाएगा 15, ये अनपेड इलेक्ट्रॉन में चला गया है, समझ में आ रहा है। और ये दोनों तो यानी वो पैरामैग्नेटिक नेचर में है। फिर यहाँ पे समझाया गया है कि एक्सप्लेन द शेप ऑफ BrF5। तो BrF5 का शेप मुझे समझाना पड़ेगा। तो यहाँ पे सेंट्रल एटम क्या है, ब्रोमीन है, उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 7 में से 5 इलेक्ट्रॉन है उसने बॉन्ड 5 बॉन्ड के साथ लॉन मीन्स बॉन्डिंग पेयर के साथ उसने हाइब्रिडाइजेशन करके बॉन्ड बनाया हुआ है। अभी एक लॉन पेयर यहाँ पे चल रहा है। सो टोटल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 5 बॉन्डेड एंड 1 लॉन पेयर है। तो वो अपना VSEPR से अपना रिपल्जन कम करने के लिए वो कौन से शेप में चला जाएगा, स्क्वायर पिरामिडल शेप में चला जाएगा। आप लॉन पेयर यहाँ पे भी रख सकते हो और यहाँ पे भी रख सकते हैं, लेकिन शेप तो है वो स्क्वायर पिरामिडल ही मुझे मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, स्ट्रक्चर ऑफ मोलिक्यूल्स ऑफ 2 कंपाउंड्स आर गिवन बिलो। यहाँ पे पहला वाला स्ट्रक्चर दिखाया गया है और ये दूसरा वाला स्ट्रक्चर दिखाया गया है, समझ में आ रहा है। देखिए यहाँ पे है वो पेरा नाइट्रोफिनोल है, और यहाँ पे जो स्ट्रक्चर्स मुझे दिखाई दे रहा है वो स्ट्रक्चर नंबर 1 का मुझे वो जो ये हम फ्यूचर में हम इसका पढ़ेंगे, ये ऑर्थो नाइट्रोफिनोल है और ये पेरा नाइट्रोफिनोल है। तो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल So which of the 2 compounds will have the intermolecular hydrogen bonding and which compound is expected to show intramolecular hydrogen bonding? जो बिल्कुल बाजू बाजू में होते हैं तो वहां पे इंट्रा होता है, और दूर होने के यानी पेरानाइट्रोफिनोल में मुझे इंटर मिलेगा और ऑर्थोनाइट्रोफिनोल में मुझे इंट्रा मिलेगा। द मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ अ कंपाउंड डिपेंड्स ऑन अमंग अदर थिंग्स द एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऑन दिस बेसिस एक्सप्लेन, मुझे मालूम है कि ऑर्थो का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कम हो जाएगा, पेरा का मेल्टिंग पॉइंट मुझे हायर मिलेगा। सॉल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड्स इन वाटर्स डिपेंड्स ऑन पावर टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर। तो विच ऑफ द अबव कंपाउंड विल फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर वेरी इजीली एंड बी मोर सॉल्यूबल, यहाँ पे पूछा गया है।
तो मुझे मालूम है कि भाई जो मेरे पास जो इंट्रामोलेक्युलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होता है, राइट, तो वो वाटर से वो जुड़ नहीं सकता है, लेकिन वो जो पैरा वाला है वो जुड़ सकता है। तो ये जो पॉइंट है पूरा मैंने अभी आपको थोड़ा शॉर्टकट में समझाया है, यहाँ पे पूरा यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है। मैं उसकी पीडीएफ भी आपके साथ यहाँ पे शेयर करूंगा आपको, आप इसमें निश्चिंत रहिए। So in compounds 1, intermolecular hydrogen bonding is formed here hydrogen atom in between the two highly electronegative atoms. So it's presented within the same molecule. यहाँ पे orthonitrophenol में दिखाया हुआ है ये इंट्रामोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। और कंपाउंड 2 है मेरा जो पैरानाइट्रोफिनोल का है, तो उसमें NO2 और OH के बीच में गैप होने की वजह से द हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट बिटवीन द हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मोलेक्यूल एंड ऑक्सीजन ऑफ अनदर मोलेक्यूल एज शोन एज ए बिलो। तो यहाँ पे उसने इस तरह से दिखाया हुआ है। सो कंपाउंड 2 possess हायर मेल्टिंग पॉइंट बिकॉज लार्ज नंबर ऑफ मोलेक्यूल्स आर ज्वाइंट टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स। और लास्ट में है ड्यू टू द इंट्रामोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड compound 1 is not able to form hydrogen bond with water, so it is less soluble in water, while molecules of compound 2 form hydrogen bond with water easily, so it is soluble in